जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या है रुझान और कितने सीटों पर दमदारी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और कौन सी सीटों पर फाइट कर रही है। साथियों, अब तो आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार होगा, लेकिन आपसे बहुत से साथी होंगे जो परेशान होंगे जानने के लिए कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीटें जीतने जा रही है और किन किन पर लड़ाई टक्कर की है। साथियों, आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपको भी कमेंट बॉक्स में हमारे बातों का जवाब देना है और बताना है कि आपका राय क्या कह रहा है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है इन सीटों पर। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे ज्यादा मेहनत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर किसी ने किया है अखिलेश यादव के शेर ने, तो अबू आसिम आजमी है, रईस शेख हैं, सानेहन निहाल अहमद हैं और तमाम रियाज आदमी जैसे छोटे बड़े मजबूत जनता और कार्यकर्ता हैं। साथियों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में भीड़ आपको देखने को मिल रही थी, अब वो महाराष्ट्र में भीड़ देखने को मिली होगी वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, तो अगर खबर सुनने आए हैं तो कोई बात नहीं, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि महाराष्ट्र का समीकरण किस करवट बैठता है। वोटिंग पड़ चुकी है, आप सभी जानते हैं वोटिंग पड़ चुकी है, बस मशीन खुलने की देर है। लेकिन मैं आपको एक रुझान में बता दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव जीत रही है और कहां कहां पर चुनाव लड़ी है। साथियों, समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 10 में से 6 सीट ऐसे हैं जो जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े हैं और नतीजा मैं आपको बताने रहा हूं। यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा से अबू आसिम आजमी साहब, जो पिछले 3 बार से लगातार विधायक चुन के आए हैं, लगातार संघर्ष करने वाले इंसान हैं, लगातार मेहनत करने वाले इंसान हैं। उनकी एक कवायद है कि वो हर गरीब हर मजलूम का दर्द समझते हैं और वो फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये रुझान कह रहा है। साथियों, रुझानों में लगातार समाजवादी पार्टी मानखुर्द शिवाजीनगर में बढ़त बनाए हुई है। मार्जिन 15 से 20 हजार का होगा, जबरदस्त लड़ाई होगी। साथियों, फिर आगे आपको हम बता दूं, रईस शेख समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के सबसे शानदार और जानदार नेता है, लगातार संघर्ष करने वाले हैं और ये भी चुनाव भिवंडी पूर्व से जीत रहे हैं। साथियों, दूसरी बार की एमएलए बनने जा रहे हैं और इन्होंने अपने विधानसभा में वो काम करके दिखा दिया है जो कोई विधायक आज तक नहीं कर पाया। साथियों, संघर्ष किया, मेहनत किया और सड़कें दुरुस्त की, नालियों को दुरुस्त किया, पढ़ने लायक स्कूल बना दी, डिजिटल बोर्ड लगवा दी और तमाम ऐसी चीज़ें लगा दी जिससे लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं और जनता उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रही है और कह रहे हैं कि आप ही चुनाव जीत कर आओगे। रईस शेख मानखुर्द शिवाजीनगर के बाद अगर कोई मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का था और है तो वो रईस शेख साहब है, जो भिवंडी पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। रुझानों में समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत रही है। साथियों, फिर तीसरे नंबर पर रियाज आदमी साहब, जो कि भिवंडी पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी विधायक बनने जा रहे हैं। काफी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी चुनाव लड़ी और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार हुआ और ये भी रुझानों में समाजवादी पार्टी यहाँ पर बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। अवैसी चचा ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर करोड़ों रुपए फूके हैं। भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर अवैसी से मिली, यहाँ पर नवाब मलिक से मिली, यहाँ पर तमाम उन मुस्लिम प्रत्याशियों को पैसा दिया, लाखों करोड़ रुपए बांटा, जिससे मुसलमान वोट चाहे मानखुर्द शिवाजीनगर का हो, भिवंडी का हो, बढ़ जाए। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ है। साथियों, मुसलमान भाई जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त वोट किया। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है कि पैसा किस लिए बांटा गया, आप सभी जानते हो। तो रियाज आजमी साहब बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़े और जीत की तरफ ये अग्रसर हैं। साथियों, रुझानों में रियाज आजमी जीत रहे चुनाव। फिर चौथे नंबर पर सानेहन निहाल अहमद, महिला है, जबरदस्त चुनाव लड़ी। इनके प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग गए, काफ़ी बड़े बड़े नेता गए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी गए, इकरा हसन भी गई, धर्मेंद्र यादव भी गए और तमाम बड़े बड़े नेता प्रचार करने के इंडिया गठबंधन के आए। और जो नतीजा निकला कि मालेगांव पूर्व से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाई में है और चुनाव अंत में जीत भी सकती है। एक ऐसी सीट है जो जबरदस्त फाइट है और चुनाव अंत में समाजवादी पार्टी ही जीत लेगी, रुझानों में साफ नजर आ रहा है। फिर चलते हैं 5वें नंबर पर, नौजवान है, अणु शक्तिनगर से उम्मीदवार है। पहले तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट यहां पर घोषित कर दिया है।
शरद पवार की पार्टी से हैं, अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ा। फहद अहमद अभी भी विधायक बनने जा रहे हैं, ये रुझानों में कन्फर्म हो चुका है साथियों। फिर 6वें नंबर पर अब्दुल गफ्फार कादरी औरंगाबाद पूर्व से चुनाव लड़े और रुझानों में इनकी जीत कन्फर्म है साथियों। जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, जबरदस्त तरीके से मेहनत की। अब रुझान ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुंबई के चुनाव में 5 से 6 सीटें जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। अब आपको बताना है कि मुंबई में आपका क्या आकलन है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए के आधार पर यहां पर भी टिकट बांटे और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया, फिरका प्रस्तों से मुकाबला किया, उन तमाम भाजपाई के अंडरग्राउंड दलालों से मुकाबला किया जो दाऊद इब्राहिम के चेले हुआ करते थे, दाऊद इब्राहिम के जूता उठाने वाले हुआ करते थे। अब अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे दिग्गज उम्मीदवार को यहां पर मैदान में भेज दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी और दाऊद इब्राहिम के दलाल भी चुनाव हारने जा रहे हैं। तो आप भी अपना राय दीजिए और बताइए कि मुंबई में आपका क्या राय है। ये रहा, आ गया है मुंबई के 10 सीटों में से 6 सीटों का रुझान जो जबरदस्त है, शानदार है और जानदार है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी रुझानों में 6 सीटों पर सबसे आगे है। आपको भी राय देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।